सर जी, विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं जी। ये प्रवेश कब तक चलेगा और कब तक शुरू होगा? प्रवेश नया सत्र 1 अप्रैल से शासन के निर्देशानुसार शुरू होता है। हमारे यहाँ भी 1 अप्रैल से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हम लोग 1 अप्रैल को, जिस दिन सत्र की शुरुआत होती है, एडमिशन डे यानी प्रवेश दिवस के रूप में उससे विद्यालय प्रबंधन मनाता है। और उस दिन 1 अप्रैल के दिन जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनका प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क होता है। उनसे किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। और जो लोग आते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, चूँकि हमारा विद्यालय विगत कई वर्षों से चल रहा है, लगभग 17 वर्ष गौरवपूर्ण जो वर्ष हैं वो बीत चुके हैं। इस दरमियान हम लोगों ने जिन बच्चों को अपने से जोड़ करके शिक्षा दी है, वो बच्चे अभी तक, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो घूमता हुआ मिल जाए। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, कुछ बेसिक शिक्षा परिषद में गए हैं, कुछ मिलिट्री में गए हैं। इस तरह से तमाम क्षेत्रों में भी इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे देश का की सेवा में लगे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। जो मान लिया सरकारी संस्थाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, वो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो निजी क्षेत्र की नौकरियों को हासिल करके देश की सेवा कर रहे हैं। जी, अगर वाहन की सुविधा की बात की जाए तो किस किस रूट पे अपने विद्यालय की वाहन सुविधा? अपने क्षेत्र जो मवई रुदौली का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हर एक रूट पर हमारे विद्यालय के वाहन उपलब्ध हैं, जो गांव-गांव जा कर के बच्चों को ला करके यहाँ विद्यालय छोड़ते हैं और ले जाते हैं। हर एक रूट पर वाहन की व्यवस्था है। जी, अगर परिणाम की बात की जाए तो अपने विद्यालय में 2024 में कितने अच्छे परिणाम हैं? विगत 2024 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें बच्चे हमारे यहाँ 95% से अधिक उत्तीर्ण हुए थे। हाई स्कूल में इंटर का परीक्षा फल जो था उत्तीर्ण प्रतिशत 100% रहा है। और हाई स्कूल में जो रिजल्ट आया है उसमें कई बच्चे ऐसे रहे जो 90+ % में रहे हैं। उसमें एक बच्चा 19 जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में 95.5% अंक हासिल करके उसने क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि हाई स्कूल अफेयरिंग में उसने प्रवेश परीक्षा जो हुई थी पॉलिटेक्निक की, उसने प्रवेश परीक्षा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में अध्ययनरत है। अगर शिक्षक की टीम की बात की जाए तो विद्यालय में किस हिसाब से व्यवस्था है? शिक्षक टीम के मामले में विद्यालय बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हर एक विषय के स्पेशल टीचर जो हैं, जैसे मैथ पढ़ाने वाला टीचर जो है वो केवल मैथ पढ़ाता है, इस तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर जो हैं वही बच्चों को ज्ञानार्जन करा रहे हैं। बैकग्राउंड की बात की जाए, स्कूल में प्रांगण से खेल का मैदान हो गया, जिम पार्क हो गया, और झूले की व्यवस्था हो गई। जी, छोटे बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था, झूला है, अन्य तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो छोटे बच्चों को अपनी के मनोरंजन के लिए हैं। और इसके अलावा बड़े बच्चों के क्रिकेट या अन्य जो खेल होते हैं उनके खेलने के लिए बगल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है, जहाँ बच्चे आराम से अपना खेल कूद करके अपना भविष्य संवार सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने की भी व्यवस्था पर्याप्त प्रांगण के साथ है। बच्चों को कौशल निखारने के लिए कौन सी प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित की जाती है? जी, देखिए अभी हमारे यहाँ विगत 26 जनवरी से पहले एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। हम लोग वैसे साल में 2 बार इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, ताकि बच्चा जो कोर्स की शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो तो ग्रहण कर रहा है, आफ्टर 12th कक्षा 12 के बाद जब वो आगे जाएगा और विभिन्न प्रकार की सर्विस के लिए अप्लाई करेगा तो उसको वो जो परीक्षाएं होंगी OMR पत्रक के साथ परीक्षा उसको देना होगा, तो वो नया नहीं रहेगा उसके लिए, यानी वो निपुण रहेगा पहले से और आसानी से वो सेलेक्ट हो सकेगा जिस परीक्षा में भी जाएगा। अगर अनुशासन की बात किया जाए तो विद्यालय में कितना अनुशासन? अब अनुशासन का मसला तो
ऐसा है कि हमारे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्षेत्र में अनुशासन के मामले में विद्यालय अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। बच्चे विद्यालय पहुँचने से पहले ही मतलब कैंपस आने से पहले ही स्वयं को हर तरह से अनुशासित कर लेते हैं, तभी विद्यालय कैंपस में आते हैं। और विद्यालय कैंपस में क्लासरूम से बाहर निकलने, अंदर जाने या इस तरह की पूरे बाकायदा नियमावली बनी हुई है। उसके तहत उनको पानी पीने या इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं उन नियमों के अधीन दी जाती हैं। जी, अब हमारे यहाँ विकलांग जो जब से विद्यालय की स्थापना हुई है, हम जो भी विकलांग बच्चे हैं, वो चाहे जिस तरह के विकलांग हों, विकलांग बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विकलांग बच्चों से किसी प्रकार की शुरू से कोई फीस नहीं ली जाती है और उनको हर तरह से सहयोग किया जाता है जैसा भी संभव हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त या अन्य इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें बाकायदा बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ जो विद्यालय की मुखिया हैं, प्रधानाचार्य श्रीमती समीना खातून जी, वो स्वयं अपने स्तर से बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़कर आगे बढ़ाती हैं। जी, एडमिशन को लेकर एक बार अभिभावक से क्या अनुरोध करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र के ये रुदौली मवई का जो क्षेत्र है, यहाँ विद्यालय अपने आप में एक अलग पहचान बना चुका है और इसमें हमारे जो अभिभावक हैं वो लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभिभावकगण पूरी तौर से संतुष्ट रहते हैं कि रामकुमार यादव इंटर कॉलेज में अगर हमने एडमिशन कराया है तो निश्चित तौर पर बच्चा आगे बढ़ेगा। हम अपने अभिभावकों से चाहेंगे कि जिस तरह से हमेशा हमारा सहयोग करते आए हैं, आगे भी सहयोग करते रहें। हमें अपने बच्चों को ला करके एडमिशन कराएं और हम निश्चित तौर पर उन्हें एक सुयोग्य बच्चा बना करके आगे देंगे जो देश की सेवा निश्चित तौर पर करेगा।